वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटर्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस। पैरामीटर्स निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? पैरामीटर्स कि सॉलिड का कैसा होता है, लिक्विड का कैसा होता है और गैस का कैसा होता है। किसके किसके बारे में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है सॉलिड में, वो कैसा होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। पैरामीटर्स जो सॉलिड का हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो पैरामीटर्स हम लोग सॉलिड का निकाल रहे हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है सॉलिड का, ये कैसा होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। मतलब एकदम टाइटली पैक्ड होता है, इसमें कोई भी जगह नहीं होता है, इसमें नो स्पेस होता है, नो स्पेस, क्लोजली पैक्ड होता है। फिर लिक्विड का जो होता है ये कैसा होता है? लूजली होता है, लूजली पैक्ड होता है। एक जो है वो क्लोजली पैक्ड है, मतलब इस टाइप से क्लोजली पैक्ड है, और दूसरा जो है वो लूजली है, लूज है। ये दोनों के बीच में दो स्पेस होगा, कि बीच में कुछ स्पेस होगा। जैसे ए और बी मान लिया, तो ये दोनों के बीच में कुछ स्पेस होगा, लेकिन ये जो ए और बी है ये एकदम क्लोजली पैक्ड है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको क्या? लूजली पैक्ड। तो पैरामीटर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स का, तो लिक्विड में जो होता है ये क्या होता है? लूजली पैक्ड होता है। मतलब कि ये दोनों के बीच में कुछ गैप होता है, ये जो होता है ये कैसा होता है? लूजली पैक्ड होता है। मतलब इस दोनों के बीच में जो होता है कुछ गैप होता है। अब हम लोग गैस का जब निकालते हैं तो ये फ्रीली पैक्ड होता है। कैसा होता है? ये फ्री होता है। ये सबसे ज्यादा क्लोज था, ये उससे ज्यादा लूजली है, ये एकदम क्लोज्ड है, ये उससे ज्यादा है लूजली है, और ये एकदम फ्री है। मतलब कुछ चीज है वो एकदम ऐसे पैक्ड है, कोई इस टाइप से लूजली है, कोई एकदम फ्री है। ठीक है, तो इस टाइप से ये है। ठीक है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब कि दो मॉलिक्यूलर के जो बीच का जो स्पेस है वो कैसा होता है? तो सॉलिड में जो होता है वो वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है, और मोर देन सॉलिड। जितना सॉलिड में होता है लिक्विड में उससे ज्यादा होता है। ठीक है, जितना सॉलिड में होता है इसमें वेरी लेस, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसमें इससे ज्यादा होता है, मोर देन सॉलिड। सॉलिड में बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। क्या होता है इसमें? लिटिल बिट, उससे थोड़ा ज्यादा होता है। और इसमें लार्ज स्पेस, इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है इसमें? लार्ज स्पेस है, और इसमें क्या होता है? ये बहुत ज्यादा होता है। तो हमने इंटरमोलिकुलर स्पेस पढ़ा किसका? सॉलिड का। तो सॉलिड में क्या होता है? वेरी लेस, बहुत कम होता है, इसमें ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, और इसमें मोर देन सॉलिड। सॉलिड में जितना होता है उससे इसमें ज्यादा होता है, और इसमें जो है लार्ज स्पेस है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है इसमें? बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लार्ज स्पेस, है ना। मतलब बहुत ज्यादा होता है इसमें, इसमें बहुत कम होता है, इसमें उससे ज्यादा होता है, मतलब लिटिल बिट, उससे ज्यादा। कहने का मतलब है मोर देन सॉलिड। सॉलिड में बहुत कम है, इसमें उससे थोड़ा ज्यादा है, और इसमें लार्ज स्पेस में बहुत ज्यादा होता है ना, लार्ज होता है स्पेस। तो जो दो मॉलिक्यूल का है, मतलब मॉलिक्यूल ए, सॉरी, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, ये दोनों का जो स्पेस होता है, ये दोनों के स्पेस में जो होता है गैप होता है। ठीक है, इसमें गैप नहीं होता है इसमें, इसमें भी गैप होता है, लेकिन इसमें गैप कम होता है, और इसमें जो गैप है वो बहुत कम, इसमें गैप नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की समझ में आया होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब हम लोग पहला पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स, दूसरा स्पेस, अब तीसरा फोर्स। ये दोनों के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब दो मॉलिक्यूल के जो बीच का जो फोर्स है, वो सॉलिड में कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है सॉलिड में? स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। और लिक्विड में जो होता है उसमें कैसा होता है? वीक होता है। लिक्विड में क्या होता है? वीक होता है। और गैस में जो होता है इसमें बहुत वीक होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे।
जैसे सॉलिड में कैसा होता है, स्ट्रांग होता है बहुत ज़्यादा, है ना, क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें जो होता है वीक होता है, मतलब कमज़ोर होता है ना, इसमें वीक, वीक का मतलब हम जान रहे हैं कमज़ोर होता है, और इसमें जो बहुत कमज़ोर होता है, मतलब स्ट्रांग, स्ट्रांग, वीक और बहुत वीक, है ना। तो समझ में आ गया। इंटरमोलिकुलर का जो फोर्स होता है, बिटवीन का जो फोर्स होता है, इसमें स्ट्रांग होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसमें वीक होता है, कम होता है, कम होता है, और इसमें बहुत कम होता है, इसमें क्या होता है, बहुत कम, मतलब बहुत कमज़ोर होता है। कम कहने का मतलब क्या है, ये कमज़ोर, ये बहुत, और ये कमज़ोर होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मॉलिक्यूलर मोशन, मोशन मतलब समझ रहे हैं हम लोग, कोई भी चीज़ अगर वो, कोई भी चीज़ अगर वो चल रहा है, फिर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी जो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन। ये मॉलिक्यूल का क्या होता है, मोशन होता है, मतलब कि ये मूविंग में है ना, मूविंग फेज में है। कैसा फेज में है, ये मूविंग फेज में है। तो इसमें जो होता है वाइब्रेटिंग मोशन होता है, इसमें कैसा होता है, वाइब्रेटिंग मोशन होता है, देयर आर फिक्स पोजीशन। इसका क्या होता है, वाइब्रेटिंग मोशन होता है, देयर आर फिक्स पोजीशन। फिर पोजेज ऑल टाइप ऑफ मोशन, इसमें जितना भी मोशन होता है सब क्या करता है, पोजेज ऑल टाइप ऑफ मोशन, जितना भी मोशन होता है इसमें सब दिखाता है ना, रिस्ट्रिक्टेड, डायरेक्शन, जो भी होता है, पोजेस ऑल टाइप ऑफ मोशन, जितना भी टाइप का जो मोशन होता है इसमें सारे टाइप्स का मोशन को क्या करता है, वो दिखाता है। किस में दिखाता है, तो लिक्विड। फिर पोजेस इन रैंडम, इसमें जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। और इसमें जो होता है रैंडम मोशन इज एवरी पॉसिबल डायरेक्शन हाईएस्ट। इसमें जो रैंडम मोशन जो होता है, हर पोजीशन रैंडम मतलब कि इरेगुलर, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, है ना, रेंडमली टाइप का होता है। एवरी पॉसिबल डायरेक्शन इन हाईएस्ट, और इसमें जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन जो होता है वो हाईएस्ट होता है, वो ज्यादा होता है, क्या होता है, वो हाईएस्ट होता है ना, वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो पोजेज रेंडम, रेंडम मतलब होता है क्या, इरेगुलर फेस में, है ना, रेंडमली, अचानक से हुआ, अचानक से नहीं हुआ, अचानक से हुआ, अचानक से नहीं हुआ। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कुछ होगा, यानी कि ए जो है बी के पास जाएगा और बी ए के पास जाएगा। और इसमें क्या है, ए बी के पास भी जा सकता है, सी के पास भी जा सकता है, फिर डी के पास भी जा सकता है। ये किसमें बता रहे हैं हम, पोजेज रेंडम, गैस में, किसमें बता रहे हैं, ये गैस में बता रहे हैं, है ना। ये ए के बी के पास भी जा सकता है, सी के पास भी जा सकता है, डी के पास भी, इसका कोई रेगुलर मोशन नहीं होगा, इसका कोई रेगुलर मोशन नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ सरफेस जो फ्री सरफेस, सॉरी ये क्या है, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस में क्या होता है, एनी नंबर ऑफ द फ्री सरफेस, ओनली वन अपर सरफेस। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही कोई अपर सरफेस होता है, इसमें क्या होता है, कोई एक ही अपर सरफेस होता है। फ्री, फ्री सरफेस में क्या होता है, सॉलिड के केस में ये फ्री सरफेस होता है, एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का कोई भी नंबर ले सकते हैं हम सॉलिड के केस में। और लिक्विड में क्या होता है, ओनली वन नंबर, लिक्विड केस में क्या होता है, ओनली वन नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ वन नंबर होता है, और इसमें नो फ्री सरफेस, और इसमें कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है। इसमें एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से लेकर के 10 के बीच में, 0 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें सिर्फ वन नंबर हो सकता है, इसमें नो फिक्स सरफेस, इसका कोई भी एक फिक्स सरफेस नहीं हो सकता है ना। ये जो है क्या होगा, फ्री सरफेस होगा। इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा कैसा होगा, फ्री होगा, कैसा होगा, फ्री, ठीक है। तो ये मैं एक बार और छोटा सा समराइज कर देता हूँ, पैरामीटर किसका, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो सॉलिड में कैसा होगा, ये लूजली पैक्ड होगा, कैसा होगा, लूजली पैक्ड होगा। कोई चीज़ पैक किया हुआ है तो वो एक चीज़ यहाँ रखा हुआ है, एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ यहाँ, मतलब कोई पॉलीथीन है उसमें अलग अलग जगह रखा हुआ है, तो वो लूजली पैक्ड है। लेकिन कोई जो है वो कैसा पैक है, कोई जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, और कोई जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है ना। कोई क्लोजली पैक्ड होता है, कोई लूजली पैक्ड होता है। तो ये जो है ये क्या है, पैरामीटर जो है ये सॉलिड के केस में क्लोजली पैक्ड है।
मतलब कोई भी चीज़ है वो एकदम आपस में इस तरीके से क्लोजली पैक्ड हुआ है, और इसमें लूज है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पर रखा हुआ 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 है। इसमें फिक्स, इसमें जो है वो क्या है, फिक्स पैक्ड है। इसमें एक चीज जो है एक जगह पे जो है फिक्स पैक है। एग्जांपल वेरी लूजली पैक्स, ये क्या है, फ्रीली पैक है। क्या ये फ्री है, क्या ये फ्रीली पैक्ड है, क्या ये फ्रीली पैक्ड है। एग्जांपल मतलब क्या है, वेरी लूज पैक्ड, ये जो है क्या, ये फ्री पैक्ड है। इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी लेस, इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, हमने बता दिया पहले। मोर देन सॉलिड में क्या होता है, ये लिटिल बिट होता है, इससे थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें इससे ज्यादा होता है, इसमें इससे थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें इससे ज्यादा होता है। इसमें वेरी लेस होता है, इसमें मोर देन सॉलिड, लेस से थोड़ा कम होता है, और इसमें लार्ज स्पेस, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स में बता दिया, इसमें स्ट्रांग होता है, इसमें वीक होता है, इसमें वेरी वीक होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है ना, कुछ ज्यादा होता है, मजबूत होता है। इसमें स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब हम समझ रहे हैं, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग होता है। कोई भी चीज़ है, जैसे लोहा है, लोहा क्या बहुत स्ट्रांग है। लोहा से कमज़ोर क्या है, लकड़ी है। लकड़ी से कमज़ोर क्या है, प्लास्टिक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसमें वीक होता है, इसमें वेरी वीक होता है। मॉलिकुलर मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन देयर फिक्स पोजीशन, इसमें जो वाइब्रेटिंग जो होता है, वाइब्रेटिंग मतलब इस टाइप से अगर वाइब्रेटिंग हो रहा है, तो एक वाइब्रेटिंग मोशन जो हो रहा है वो कहीं एक फिक्स पोजीशन पे हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जो वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रहा है, जैसे हम लोग का मोबाइल वाइब्रेट करता है, कैसे आवाज़ करता है, घिन घुन सुन करके आवाज़ करता है। तो वही जो है वाइब्रेटिंग मोशन, दे आर द फिक्स पोजीशन। इसका जो वाइब्रेटिंग मोशन जो होगा वो एक फिक्स पोजीशन पे होगा। इसका जो वाइब्रेटिंग मोशन होगा वो क्या होगा, फिक्स पोजीशन में। पोजेस ऑल टाइप ऑफ मोशन इज रिस्ट्रिक्टिव डायरेक्शन, पोजेस जो होगा इसमें ऑल टाइप ऑफ मोशन, जितना भी टाइप ऑफ मोशन होगा वो सब कैसा होगा, रिस्ट्रिक्टिव डायरेक्शन में होगा। पोजेस इसमें रैंडम होगा नहीं होगा, इसमें एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब ए से बी जा रहा है तो ए से बी ही जाएगा। और इसमें क्या है, रैंडम है, ए से बी चला गया, फिर सी चला गया, फिर ई चला गया, फिर एफ चला गया। इसमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर। अब काइनेटिक एनर्जी, इसमें वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है। इसमें मोर देन सॉलिड होता है, इसमें हाईएस्ट होता है। ठीक है, इसमें फ्री सरफेस होता है। और इसके बाद क्या था मेरा, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, 0 से लेकर के 9 में कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें सिर्फ 1 नंबर होता है, एक ही नंबर होता है। इसमें नो फ्री सरफेस, इसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता। इसका 0 के 9 के बीच में कोई भी फ्री सरफेस हो सकता है, इसका सिर्फ एक ही होगा। और इसका नो फ्री सरफेस, इसका कोई भी फ्री सरफेस नहीं होगा। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। फिर हम इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या अगला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो देखिए प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले हम लोग आते हैं मास में। किस में आते हैं हम लोग, मास में। तो ये हम लोग लोअर क्लास से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि मास क्या है। इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड लेस मास। मास में क्या होता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड लेस मास। ठीक है, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड लेस मास। इसमें क्या होता है कि ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड हैज मास, और ये जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड हैज मास। तो इसका जो सॉलिड जो होता है ये कैसा होता है, शेप जो होता है इसका वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। कैसा होता है वो, फिक्स होता है। लिक्विड में भी ये फिक्स होता है, लेकिन गैस में भी क्या होता है, ये फिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो मास का जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सॉलिड का कैसा होता है, वो फिक्स होता है। लिक्विड में भी फिक्स होता है और गैस में भी क्या होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम पे। किस पे आते हैं हम लोग, वॉल्यूम पे। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी वॉल्यूम हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वॉल्यूम क्या है, तो स्पेस ऑक्यूपाई, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, जैसे ये मार्कर है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर। मार्कर भी क्या है, एक मैटर है।
इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अ स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर, कि कोई भी चीज अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम। जैसे ये है, ये एक मैटर है और ये एक इतना स्पेस को क्या कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है। यहां से लेकर के यहां तक का ये स्पेस को क्या कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, वॉल्यूम। क्या कह देंगे इसको, वॉल्यूम। तो स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसका जो सॉलिड होगा फिक्स होगा, लिक्विड जो होगा वो भी फिक्स होगा, और गैस जो होगा वो भी फिक्स होगा। तो यहां तक कुछ खास नहीं समझना था हम लोगों को। ये बेसिक सा है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, मास का सॉलिड क्या होगा, फिक्स होगा, लिक्विड क्या होगा, फिक्स होगा, गैस क्या होगा, फिक्स होगा। वॉल्यूम का स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई भी मैटर अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो वॉल्यूम का है। जैसे ये बोर्ड है, ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्पेस, यहाँ से यहाँ तक ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये भी क्या है, मैटर है। तो स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। अब देखिए इसका शेप, शेप किसका, सॉलिड का कैसा होगा, फिक्स होगा। और लिक्विड भी होगा, लिक्विड नॉट फिक्स, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोग बेसिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। कोई सॉलिड है उसको हम लोग इस शेप का बना दिया, ठीक है, तो वो फिक्स हो गया। इस शेप का बना दिया तो ये फिक्स हो गया। तो सॉलिड का हमेशा कोई एक फिक्स शेप होता है। जैसे इस शेप का बना दिया तो ये भी फिक्स हो गया। तो इसका हर का एक क्या होता है, ये एक फिक्स शेप होता है सॉलिड का। लेकिन लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। लिक्विड जिसमें जाएगा उस शेप का ले लेगा, जिस कंटेनर में जाएगा उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। इस कंटेनर में आएगा, इस कंटेनर का शेप ले लेगा, इस कंटेनर में जाएगा, इस कंटेनर का शेप ले लेगा, सिलेंडर वाले कंटेनर में जाएगा, इसका शेप ले लेगा। मतलब कि ये जिस कंटेनर में जाएगा उस कंटेनर का शेप ले लेगा। मान लो कि इसको हम लोग इस टाइप के कंटेनर में एक तो डालते हैं तो इस टाइप का कंटेनर का शेप ले लेगा। तो यहाँ तो हम इसका कोई भी एक फिक्स शेप नहीं होता है। और ना ही और गैस का कोई नॉट फिक्स, और गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। गैस का भी क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। जिसमें डालेंगे उस टाइप का वो अपना शेप ले लेगा। और लिक्विड जो है वो उसका मॉलिक्यूल से थोड़ा आपस में इंटर कनेक्टेड होता है। इसका तो आपस में इंटर कनेक्टेड भी नहीं होता है। एक यहाँ है तो एक दूसरा यहाँ है, फिर एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मतलब इसका भी कोई भी एक फिक्स शेप तो नहीं होता है। और इसका ना ही इसका फिक्स शेप होता है गैस का, और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है गैस का, ना ही गैस का हम लोग बोलते हैं नॉट अ फिक्स वॉल्यूम, नॉट अ फिक्स शेप एंड नॉट अ वॉल्यूम। ना ही इसका कोई फिक्स शेप होता है, ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। डेंसिटी, डेंसिटी हम लोग कहते हैं किसको होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला भी इसको कह सकते हैं। क्या है, मास बाई वॉल्यूम। क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो इसका जो सॉलिड जो होता है डेंसिटी वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और लिक्विड का जो होता है मोर देन गैस, गैस का जितना होगा उससे ज़्यादा होगा बट लेस देन सॉलिड। क्या कह रहा है, गैस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, गैस से ज़्यादा होगा, गैस से ज़्यादा होगा। लेकिन लिक्विड से क्या होगा, कम होगा। लिक्विड से क्या होगा, कम होगा। गैस से ज़्यादा होगा, लिक्विड से कम होगा। तो सॉलिड का जो होता है डेंसिटी वो मैक्सिमम होता है। लिक्विड का जो होता है मोर देन गैस होता है, बस लेस देन सॉलिड होता है। बात समझ में आया। और इसका जो गैस होता है ये मिनिमम होता है। इसका जो गैस होता है क्या होता है, मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। इसका इससे ज़्यादा होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइप का हम लोग का बढ़ते हुए रेशियो जा रहा है। इसका इससे ज़्यादा होगा और इसका इससे ज़्यादा होगा। मतलब इसका मैक्सिमम होगा, इसका मोर देन गैस होगा बट लेस देन सॉलिड होगा। गैस इसका ज़्यादा होगा लेकिन सॉलिड से क्या होगा, ये कम होगा। तो सॉलिड मैक्सिमम मतलब इसका बहुत ज़्यादा होगा, इसका मोर देन गैस। गैस का मिनिमम है, बहुत कम है, तो गैस से ज़्यादा होगा और सॉलिड से कम होगा। बात समझ में आया। क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा, इसका मोर देन गैस। गैस से ज़्यादा होगा लेकिन सॉलिड से कम होगा।
क्या, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, उसका कितना मास है और उसका कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हम लोग समझ गए, वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई भी मैटर अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम लोग वॉल्यूम कह रहे हैं। और इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज लेस मास इज कॉल्ड मास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? एक बार आप लोग देख लीजिए यहां से यहां तक, है ना। कोई अगर प्रॉब्लम तो आई थिंक नहीं हो सकता है यहाँ से। समझाया था, ये कुछ बात समझ में आई होगी। एक बार इसको एक नज़र इस पर डाल लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए क्या है नहीं है, कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक कम से, अच्छा सॉरी ये छूट गया, कॉम्प्रेसिबिलिटी। व्हेन द प्रेशर अप्लाइड एंड साइज डिक्रीज, जब ये प्रेशर अप्लाइड होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी में क्या समझते हैं हम लोग, पी जब ये इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, ये साइज डिक्रीज हो जाएगा। जब इसका पी इंक्रीज होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहीं पे बोला व्हेन प्रेशर अप्लाइड एंड साइज डिक्रीज, जब इसका प्रेशर को हम लोग अप्लाइड करेंगे, जब इस पे प्रेशर को हम लोग डालेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, कंप्रेस हो जाएगा। मतलब गरम एक कंटेनर ले लेते हैं हम लोग, ये कंटेनर है, ये एक टीन का कंटेनर है। ठीक है, इसमें हम लोग गर्म पानी भरे हुए हैं, ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे, ये कंप्रेस कर जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, व्हेन प्रेशर अप्लाई, जब इस पर प्रेशर हम लोग अप्लाइड करते हैं तो इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। समझ में आ गई बात? जब इस पर प्रेशर डालते हैं, इसको कस के दबाते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, छोटा हो जाता है। साइज में क्या हो जाता है, छोटा। अगर ये एक्चुअली इसका 10 होगा तो ये छोटा होकर के 8-9 हो जाएगा, है ना। तो ये साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब इसको प्रेशर डालेंगे इस पर तो ये साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। और ये अगर इसको सॉलिड के केस में हम लोग देखते हैं तो सॉलिड के केस में क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। ये हम लोग प्रॉपर्टीज जान रहे थे कि कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है। तो व्हेन प्रेशर, जब इस पर प्रेशर डालते हैं, जब इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब सॉलिड के केस में क्या है, इम्प्रेसिबल, इसमें नहीं होता है, इम्पर्सिबल इसमें होता है। और इसमें हाईली कंप्रेसिबल, इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इम्पर कंप्रेसिबल होता है, और दूसरा इनकंप्रेसिबल होता है, और तीसरा क्या होता है, हाईली होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग डील करते हैं, फिर इसके आगे का टॉपिक हम लोग अभी डील करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रब करते हैं, फिर इसके आगे का पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे का पॉइंट जो मेरा है वो फ्लूइडिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी के पहले प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपरली टू फ्लो हाईली, ये क्या होता है, इसका जो फ्लोइंग होता है, इसका जो फ्लो होता है, इसका जो बहना होता है, वो क्या होता है, वो बहुत हाई तरीके से बहता है। मतलब इसका जो पानी का मतलब फ्लूइड, इससे तो हम लोग समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, फ्लूइड से रिलेटेड है। तो इसका जो फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, फ्लो वेरी हाई, फ्लो हाई। इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, फ्लो हाई। आप सॉलिड भी इसका देखेंगे, रिजिडिटी जो होगा, दिस कांट फ्लो। सॉलिड में जो इसका रिजिडिटी जो होगा, रिजिडिटी, वो क्या होगा, वो फ्लो नहीं करेगा। लिक्विड में लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड में क्या करेगा, ये फ्लो करेगा। सॉलिड में ये क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, लिक्विड में ये फ्लो करेगा। और गैस में क्या करेगा, फ्लूइड कांट फ्लो। मतलब इसमें
कैन फ्लो, सॉरी ध्यान से यहाँ पे एक बात समझने का है कि सॉलिड में जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। दिस कैन फ्लो, सॉलिड में क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करना है कि क्या है, सॉलिड में जो रिजिडिटी जो होगा पानी का, फ्लूइड का, किसका, फ्लूइड का, सॉलिड में वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, ये क्या करेगा, ये फ्लो करेगा। लिक्विड में क्या करेगा, कैन फ्लो, लिक्विड में भी फ्लो करेगा और सॉलिड में भी फ्लो करेगा, क्या, सॉलिड में भी फ्लो करेगा और लिक्विड में भी फ्लो करेगा, लेकिन गैस में ये फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग को ये समझने की बात है कि गैस में ये फ्लो नहीं करेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, सॉलिड में भी फ्लो करेगा और लिक्विड में भी फ्लो करेगा, लेकिन ये गैस में फ्लो नहीं करेगा। क्या, फ्लूइडिटी, फ्लूइड से रिलेटेड, है ना। प्रॉपर्टी टू फ्लो हाई, फ्लो मतलब कोई चीज़ का बहना, तो बहेगा, ये हाई बहेगा, ठीक है। सॉलिड में रिलेटेड दिस कैन फ्लो, सॉलिड में ये फ्लो करेगा, लिक्विड में फ्लो नहीं, लिक्विड में भी फ्लो करेगा, गैस में ये फ्लो नहीं करेगा। किसमें, सॉलिड में फ्लो करेगा, लिक्विड में फ्लो करेगा, गैस में फ्लो करेगा। क्या समझ में आई बात, सॉलिड में भी फ्लो करेगा, लिक्विड में भी फ्लो करेगा, गैस में ये फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल समझते हैं, इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा, लेकिन इसमें फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया, तो कुछ खास समझना नहीं है, मतलब हम लोग को समझना है कि सॉलिड में जो होगा क्या होगा, ये जो सॉलिड में जो इसका रिजिडिटी है ये क्या करेगा, फ्लो करेगा, कैन फ्लो, है ना। सॉलिड में जो इसका रिजिडिटी है वो क्या करेगा, कैन फ्लो करेगा। लिक्विड में जो है फ्लूइड कैन फ्लो, लिक्विड में क्या, फ्लूइड कैन फ्लो, है ना, फ्लूइड कैन फ्लो। गैस में क्या होगा, फ्लूइड कांट फ्लो, फ्लूइड कांट फ्लो, मतलब इसमें क्या होगा, फ्लूइड का फ्लोइंग नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग आते हैं तो हीट एक्सपेंडेशन एक्सपैंड, जब इस पर हीट हम लोग डालते हैं, जब इस पर हीट को हम लोग डालते हैं, जब इस पर हीट को एलो कराते हैं तो ये क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है और एक्सपेंड करता है। हीट जब अब इस पर हम लोग एलो करते हैं तो ये क्या करता है, एक्सपैंड करता है, बढ़ता है ना, उसी को हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं, है ना। ये इसी बढ़ने के प्रोसेस को हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। हीट जब हम लोग एलो करते हैं तो ये क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ये यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। हीट किससे रिलेटेड है, थर्मल, थर्मल से। हीट का मतलब क्या होता है, थर्मल, है ना। हीट एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी। तो हीट ऑल्सो, जब हम लोग हीट डालेंगे तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, और हीट क्या है, थर्मल एनर्जी है, तो ये अलो करेगा और ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि सॉलिड में क्या होगा, वेरी लो, इसमें सॉलिड में क्या होगा, वेरी लो, बहुत कम। और लिक्विड में क्या होगा, मोर देन सॉलिड, लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से ज़्यादा होगा। और गैस में क्या होगा, ये वेरी हाई, ये गैस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, गैस में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉलिड में क्या होगा, वेरी लो, कम होगा। और लिक्विड में क्या, मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होगा। और गैस में क्या होगा, ये वेरी हाई, सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में होगा। इससे बढ़ेगा, इसमें बहुत कम, बहुत कम, इसमें इससे ज़्यादा, तो कम, इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, है ना। इसमें क्या होगा, वेरी हाई, इसमें इस टाइप से बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, फिर ये ऐसे बढ़ रहा है, ये इससे ज़्यादा हो इसमें हुआ, है ना। समझेंगे हम लोग इससे, कि इससे ज़्यादा इसमें हुआ, फिर इससे ज़्यादा किस में होगा, ये इसमें होगा। मतलब ये इस वे में इंक्रीज कर रहा है, किस वे में इंक्रीज कर रहा है, तो इस वे में इंक्रीज कर रहा है। मतलब सॉलिड से लिक्विड में गया तो सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में होगा और सबसे ज़्यादा गैस में होगा। बात समझ में आ गया, क्या एक्सपेंशन होगा, है ना। सॉलिड में थोड़ा होगा, लिक्विड में ज़्यादा, मतलब बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर गर्म कर रहे हैं, है ना, एक लिक्विड है, उसको हम लोग, सॉलिड था, आइस के फॉर्म में उसको बना, सॉलिड हो गया। अब फिर इसको गर्म करेंगे, क्या बनेगा, लिक्विड के फॉर्म में बन जाएगा, और इसको गर्म करेंगे, गैस के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये थर्मल एनर्जी, है ना। सॉलिड में क्या होगा, वेरी लो, बहुत कम होगा। और लिक्विड में क्या होगा, मोर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा होगा, वेरी हाई, ठीक है। अब डिफ्यूज़न में हम लोग आते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डिफ्यूज़न में,
डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन में ये होता है कि इंटरमिक्सिंग, इसमें क्या होता है एक दूसरे में मिक्सिंग होता है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो किसका पार्टिकल मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है एक दूसरे में मिक्सिंग होना। इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में मिक्सिंग होना। तो पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन, किसके मोशन की वजह से हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस मोशन की वजह से हो रहा है। इंटरमिक्सिंग पार्टिकल, दो पार्टिकल का बीच में जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है, मिलाप हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है, कंटिन्यूअस मोशन। ये जो मोशन जो है ये कंटिन्यूअस है, यहाँ भी आ रहा 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 है, मतलब ये कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, तो इसको अपना कंटिन्यूअस मोशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन का जो होता है प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का क्या होता है, ये आपस में इंटरमिक्सिंग होता है ड्यू टू कैसे, तो कंटिन्यूअस मोशन से। देयर आर मूविंग डिफ्यूजन इज इच अदर सेम स्टेट, और जो मूविंग जो होता है डिफ्यूजन में, जो मूविंग होता है पार्टिकल्स का, वो कैसा होता है, सेम स्टेट। डिफ्यूजन में जो मूविंग होता है पार्टिकल्स का, वो कैसा होता है, वो सेम डायरेक्शन में होता है और सेम स्टेट में होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसका सॉलिड प्रॉपर्टीज, ये तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, डिफ्यूजन का होता क्या है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का जो इंटरमिक्सिंग होता है वो कैसे होता है, कंटिन्यूअस मोशन की वजह से। देयर आर मूविंग डिफ्यूजन इन ईच अदर सेम, इसमें मूविंग डिफ्यूजन होता है ईच अदर, इसमें देयर आर मूविंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या करता है, मूव करता है इन ईच अदर सेम स्टेट में, क्या किस स्टेट में करता है, ये सेम स्टेट में करता है। अब हम लोग सॉलिड में आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज समझ गए। अब इसी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड किसका, तो डिफ्यूजन का, किसका, डिफ्यूजन का, किसका, डिफ्यूजन का। डू नॉट डिफ्यूज, इसमें क्या होगा, ये डिफ्यूज नहीं होगा। डिफ्यूज का मतलब हम समझे, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ड्यूज टू कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस मोशन के कारण जो इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इसमें डू नॉट डिफ्यूज, इसमें डिफ्यूज नहीं होगा। क्या होगा, इसमें डिफ्यूज नहीं होगा। इसमें डिफ्यूज नहीं होगा तो सॉलिड में। फिर लिक्विड में आता है, मिजिबल लिक्विड डिफरेंट ईच अदर वाइड इमर्शन विल लिक्विड डू नॉट, मतलब मिजिबल लिक्विड जो होगा डिफरेंट होगा, इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा एक दूसरे से। वाइड इमर्शन विथ लिक्विड डू नॉट, और इसमें लिक्विड का इमर्शन क्या होगा, इसमें लिक्विड का भी इमर्शन नहीं होगा, ना ही यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। तो डिफ्यूज रैप्टली एंड क्विकली, और गैस में क्या होगा, ये बहुत रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी ये रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स लेगा, और बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होगा। क्या होगा, ये डिफ्यूज रैप्टली, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, रिएक्ट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, और ये क्विकली डिफ्यूज होगा। क्या होगा, ये क्विकली डिफ्यूज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा, फ्लूइडिटी से लेकर के डिफ्यूजन तक। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक हम रहने देते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगला क्लास में हम लोग इससे आगे वाले टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत है तो एक बार मैं इसको छोटा सा समराइज कर देता हूँ। फ्लूइड, फ्लूइडिटी मतलब एक तरीके से फ्लूइड, फ्लूइडिटी का मतलब ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड है ना, लिक्विड। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज जो होता है, फ्लो हाई, बहुत जल्दी हाई होता है। सॉलिड में क्या होता है, रिजिडिटी जो होता है, दिस कांट फ्लो, इसमें फ्लो होता है, इसमें फ्लो होता है, लेकिन इसमें फ्लो नहीं होता है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब कोई भी चीज़ हीट से अगर किसी चीज़ को डालते हैं तो उसका एक्सपेंडेशन होता है, उसका साइज में इंक्रीजमेंट होता है। साइज में क्या होता है, उसके इंक्रीजमेंट, साइज में इंक्रीजमेंट होता है। तो सॉलिड में जो होता है वेरी लो, बहुत कम होता है। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। और डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन। इंटरमिक्सिंग जो होता है, पार्टिकल का जो इंटरमिक्सिंग होता है, आपस में जो मिलाप होता है पार्टिकल्स का, वो किसके वजह से होता है, वो कंटिन्यूअस मोशन की वजह से होता है। लगातार जो मोशन होता रहता है, लगातार मोशन होता रहता है, लगातार मोशन होता रहता है। अगर लगातार मोशन नहीं होगा, एक तरीके से एग्जाम्पल, ये कोई एक पत्थर है, उस पर लगातार पानी का बूंद गिर रहा है, लगातार लगातार लगातार, पूरा साल 365 दिन लगातार लगातार गिर रहा है, तब जाके ये पत्थर में कुछ रिएक्शन होगा। तो यही मेरा एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस मोशन का। देयर आर द मूविंग डिफ्यूजन इन ईच अदर सेम।
और इसमें सॉलिड में के केस में क्या जाता है, डू नॉट डिफ्यूज, इसमें क्या होता है, ये डिफ्यूज नहीं करता है। लिक्विड में क्या होता है, मिजिबल लिक्विड डिफरेंट इन ईच अदर वाइल इम्पर्सन विद द लिक्विड डू नॉट। इसमें क्या होता है, गैस में डिफ्यूज रिएक्ट, इसमें रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, रिएक्शन रिस्पॉन्स भी लेता है। रिएक्ट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स भी लेता है, और ये क्विकली बहुत जल्दी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक है मेरा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। तो एक बार फिर से आप लोग सबका बहुत बहुत थैंकफुल MBA एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ तक इसका एक चार्ट हम लोग बनाए थे, और यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।